हाय। क्या आप उनमें से जो अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में है, मतलब आपने बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी, बहुत सारे पॉडकास्ट सुने, आर्टिकल्स देखे, आपने बुक्स रीड करी और लोगों की स्टोरी सुनी कि कैसे लोग अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी ड्रीम जॉब, अपनी ड्रीम कार, अपने ड्रीम रिलेशनशिप्स, मतलब हर चीज़ उन्होंने मैनिफेस्ट की है। और अब आपको भी इंटरेस्ट आने लग गया है कि यार जब इतने सारे लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूँ। और अब आपने भी अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी शुरू कर दी। अब आप भी हर वो चीज़ कर रहे हो जो आपको बताई गई है। आप बहुत ज़्यादा टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो, बी दैट 555 टेक्निक हो, बी दैट 369 टेक्निक हो। आपने विजन बोर्ड्स बना दिए, आप अफर्मेशंस कर रहे हो, आप विजुअलाइजेशन टेक्निक कर रहे हो, आप सब कुछ सही कर रहे हो। बट फिर भी आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो सच नहीं हो रही है। मतलब आप अपनी चीज़ों में, अपनी लाइफ में चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे। और अब आप सोच रहे हो कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो सब कुछ सही कर रहा हूँ। हाँ, सच बात है, हो सकता है कि आप सब कुछ सही कर रहे हो, लेकिन उनमें कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो कि आपको नहीं करनी है। हो मे बी दैट नोइंगली या अननोइंगली, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो कि आपको नहीं करनी है, और ये आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी को ना आगे, आपको उसमें आगे ले जाने के बजाय आपको पीछे बैकलैश कर रही है। तो आज की ना ये वीडियो अगर ऐसा है ना, तो ये सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज ना इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में है और चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी। अब करने वाली सारी चीज़ें तो आपने सुन ली और वो कर भी रहे हो। तो आज ना इस वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं करनी, और बी दैट थिंग कि आप, हो सकता है मैं पूरे 110% गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि जो चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत हद तक आप में से बहुत सारे लोग वो चीज़ें कर रहे होंगे। तो अगर आप वो कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, और वो चीज़ें आपको इमीडिएटली स्टॉप कर देनी है। क्या समझे? तो स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपको नहीं करनी, देखिए क्या होता है ना, आपने बहुत ज़्यादा वीडियोस में सुना होगा मैनिफेस्टेशन की भी, कि आपको कभी भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी। करेक्ट है, सही है, आपने सबसे सुना होगा कि नेगेटिव थॉट्स नहीं रखने, नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव करो। हाँ, लेकिन वो करना कैसे है ये हमें किसी ने भी नहीं बताया, तो आज मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब भी हम नेगेटिविटी की बात करते हैं ना, मैं ऐसा मानती हूँ, मेरा पर्सनल बिलीफ है, और मुझे वीडियो में कमेंट करके बताना कि क्या आप लोग भी यही मानते हो, कि यार क्या होता है ना कि जब भी हम नेगेटिविटी की बात करते हैं तो हमारे आसपास, हमारे एनवायरनमेंट में ना इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आज के टाइम में भरी हुई है। देखो, सबसे पहली चीज़ तो कोई इंसान किसी को खुश देख के ना बिल्कुल भी खुश नहीं होता। अगर आप किसी को अपनी खुशी या अपने बारे में कुछ अच्छा बताने जाओगे, तो आप ये चीज़ मान के चलो कि वो आपके फेस पे चाहे खुश हो जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं जेलसी फैक्टर होता है, या बहुत ज़्यादा ऐसे फैक्टर है हमारे एनवायरनमेंट में जहाँ हम चाह कर भी ना चीज़ों को नेगेटिव होने से, अपने दिमाग में नेगेटिविटी लाने से रोक ही नहीं सकते। तो अब हम क्या करें? हम सोशल मीडिया पे जाते हैं, सबके हाथ में आजकल फ़ोन है ना, हम सोशल मीडिया पे जाते हैं, हम लोगों की परफेक्ट लाइफ देखते हैं। देखिए, एक चीज़ तो आपको सबसे पहले जो नहीं करनी है वो है स्टॉप कंपैरिजन। अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो। क्यों? क्योंकि देखिए, जब भी हम कंपैरिजन के मोड में आते हैं, जब भी हम ये सोचते हैं कि उसके पास तो इतनी बड़ी कार है, उसकी लाइफ इतनी अच्छी चल रही है, उसके रिलेशनशिप इतने चल रहे हैं, मेरी लाइफ में तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, जब हम ये कंपैरिजन करने लग जाते हैं ना, तो हम एक लो वाइब्रेशन में आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। देखिए, एक चीज़ समझिए कि अगर सोशल मीडिया पे कोई कुछ भी डाल रहा है ना, तो लोग अपनी कभी भी नेगेटिव साइड आपको नहीं दिखाएंगे। वो हमेशा अपने आप को परफेक्ट ही दिखाएंगे और अपनी लाइफ को परफेक्ट ही दिखाएंगे, है ना? ऐसा ही है ना? अनलेस अनटिल आप उनकी एक्चुअल रियलिटी को नहीं जानते, आपको यही लगेगा कि उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही है और आपकी लाइफ में नहीं है। ऐसा नहीं होता। अपनी लाइफ में अगर आपको चीज़ें अट्रैक्ट करनी है अच्छे वे में, तो अपने आप को कंपेयर करना बंद करो, क्योंकि जब भी हम कंपैरिजन के मोड में होते हैं ना, तो हम हमेशा लो वाइब्रेशन में आ जाते हैं। ये जो यूनिवर्स है जहाँ पे आप अपना मैनिफेस्टेशन चाह रहे हो ना, यूनिवर्स को आपके कोई भी लैंग्वेज समझ नहीं आती, चाहे आप हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो, पंजाबी, उर्दू, स्पेनिश, जर्मन, कुछ भी आप बोलो, यूनिवर्स को आपकी कोई लैंग्वेज समझ नहीं आती। यूनिवर्स को सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ आती है, और वो है वाइब्रेशन।
तो आप जब लो वाइब्रेशन में आ जाओगे तो यूनिवर्स को ये लगता है कि यार इसको ना यही चीज़ चाहिए, यानी कि ये इस वाइब्रेशन, रेडियो होता है ना, हम रेडियो में ट्यून करते हैं ना, हम फ्रीक्वेंसीज के ऊपर जाते हैं, तो उसी तरीके से आप जिस फ्रीक्वेंसी में होगे यूनिवर्स के पास वो मैसेज पहुंचेगा कि इसको यही चीज़ चाहिए। तभी आप अगर लो वाइब्रेशन में होगे, आप नेगेटिव थॉट्स सोचोगे और सब कुछ करोगे, तो यूनिवर्स आपको वो चीज़ें एक्सट्रीम लेवल पे देनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप हमेशा, चाहे आपको लगे या ना लगे, आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो जो नेगेटिव चीज़ें या जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपको नहीं चाहिए और वो हो रही है, तो वो आप ये मत सोचो कि वो आप अट्रैक्ट नहीं कर रहे, वो आप ही अट्रैक्ट कर रहे हो। यू आर द मैग्नेट। तो चीज़ों को पॉजिटिव सोचो, कंपैरिजन करना बंद करो और एक हाई ट्यून पे जाओ, तो आप वो चीज़ें अट्रैक्ट करने लग जाओगे। सेकेंड चीज़ जो आपको नहीं करनी वो है एलिमिनेट योर लिमिटिंग बिलीव्स। अब लिमिटिंग बिलीव्स क्या होते हैं? देखिए, लिमिटिंग बिलीव्स वो बिलीव्स होते हैं जो हमारे बचपन से हमारी कंडीशनिंग की गई होती है। इसका सबसे बड़ा प्राइम एग्जांपल मैं लूँ तो बहुत बार ना बचपन में जब छोटा बच्चा होता है, वो हम आज भी करते होंगे कि जब छोटा बच्चा होता है वो चलते चलते गिर जाता है या कुछ खेलते हुए गिर जाता है, तो हम हमेशा उसको क्या कहते हैं, और रोना नहीं, इसको मार दो, गंदी है, लग गया तो चींटी को मार दो, ऐसे हम करते हैं ना। तो वो जो है, हम उससे बच्चे के दिमाग में क्या डाल रहे हैं, हम बच्चे के दिमाग में डाल रहे हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, ये तो जो ज़मीन, जिस धरती पे तुम गिरो ना, उसकी गलती है, तो उसको टैप करो, यानी कि उसको मार दो। तो वो जब हम रिपीटेटिवली करते रहते हैं ना, तो हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन हमेशा एक्टिव रहता है, तो हमारे सबकॉन्शियस को वो सिग्नल जाता है कि हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं, इसी की गलती थी। तभी आप ये चीज़ देखोगे कि जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं, तब आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे कि उनका ये कहना होता है कि मेरी तो कोई गलती है नहीं, मैं तो बिल्कुल सही हूँ, मैं कभी कुछ गलत नहीं करता, तुम्हारी गलती है। यानी कि बहुत ज़्यादा अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ, जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में भी होते हैं ना लोग, तो उनका यही होता है कि यार मैं तो कभी कुछ गलत ही नहीं करता, तुमने गलत किया, अगर तुम ऐसा ना करते तो ऐसे नहीं होता, तुमने यूँ बोल दिया तो इसलिए ऐसा हुआ। तो हमें अपने लिमिटिंग बिलीव्स को ना तोड़ना होगा, हमें अपने आप को समझना होगा कि हम कैसे हैं, हमारी कंडीशनिंग कैसे की गई है, उन सब चीज़ों को एलिमिनेट करना होगा। और सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल एक और मैं अगर आपको समझाऊँ तो पैसों से, ये मेरे साथ हो सकता है आपके साथ भी हो, कि हमें बचपन से ये चीज़ सिखाई जाती है कि पैसा कमाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, और जो लोग बहुत अमीर होते हैं वो ज़रूर कुछ ना कुछ गलत काम करके ही अमीर बने हैं, या उन्होंने कुछ गलत किया है तभी वो इतने अमीर बने हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर अमीर बनने का, पैसे कमाने का आपके गलत या सही से तो कोई लेना देना है ही नहीं उस चीज़ का। अमीर बनने का या पैसों कमाने का सबसे बड़ा जो डायरेक्ट रिलेशन है वो है आपके हार्ड वर्क से, वो है आपके स्किल सेट से। आपके अंदर कितना कैलिबर है, कितनी ज़्यादा स्किल सेट है, आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हो, और हार्ड वर्क के साथ साथ कितना स्मार्ट वर्क कर रहे हो, ये सब चीज़ें डिपेंड करती है आपके अमीर या आपके उस लेवल पे पहुंचने पे। तो कुछ गलत या सही, इन सब चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं होता। तो ऐसे कुछ लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं जो हमें कभी भी आगे बढ़ने देते ही नहीं है। तो चाहे हम कितना भी मैनिफेस्ट कर लें, हम कितनी भी टेक्निक्स यूज़ कर लें, हम कुछ भी कर ले, लेकिन अगर हमारे सब कॉन्शियस में कोई चीज़ बैठी हुई है ना, मैंने एक्चुअली कल भी अपनी वीडियो डाली थी सब कॉन्शियस की, और अगर आपने वो नहीं देखी तो वो जाके देखना, आपको बहुत हेल्प और क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे सब कॉन्शियस काम करता है। और अगर आप चाहते हो कि मैं सब कॉन्शियस माइंड के ऊपर और भी वीडियोज़ बनाऊँ ना, तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि मैं किस टाइप की वीडियो बनाऊँ जिससे कि आपको हेल्प हो। तो आपको अपने लिमिटिंग बिलीव्स को ना एलिमिनेट करना है, ये काम करना है। तीसरी और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्टॉप कंप्लेनिंग। देखिए क्या होता है, हम मैनिफेस्टेशन तो कर रहे होते हैं, और शायद अगर आप मैनिफेस्टेशन नहीं भी कर रहे तो भी, एक जनरल लाइफ एग्जांपल मैं ले रही हूँ, हम ना हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरा बॉस इतना गंदा है, मेरे बॉस ने मुझे ऐसा कह दिया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसा कह दिया, मेरे दोस्त ऐसे हैं, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता, मैं जैसा सोचता हूँ हमेशा उसका उल्टा ही होता है। तो ये क्या चीज़ है? ये कंप्लेन ही तो है ना। जब भी हम कंप्लेन कर रहे होते हैं तो आप एक चीज़ सोचिए, आप एक तरफ तो बात कर रहे हो चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को अपनी मैनिफेस्ट करने, यानी कि उनको अट्रैक्ट करने की। दूसरी ऑन द कॉन्ट्रेरी आप क्या कर रहे हो? आप कंप्लेन कर रहे हो। कंप्लेन का डायरेक्ट जो कनेक्शन है वो है विक्टिम मेंटालिटी। कंप्लेन कौन करता है? जिसे लगता है कि वो विक्टिम है। तो अगर आप अपने आप को ऐसा शोकेस करोगे, ऐसा
प्रेजेंट करोगे कि आप विक्टिम हो, तो यूनिवर्स के पास अगेन, जैसे मैंने पहले बोला था, वही मैसेज जाएगा कि अच्छा ये कंप्लेन कर रहा है, ये विक्टिम एनर्जी में है, तो ठीक है, इसको और ज़्यादा विक्टिमाइज करते हैं, इसको इसी में तो मज़ा आ रहा है। यूनिवर्स को आप एक चीज़ समझो, जो यूनिवर्स है ना वो एक जिन है। मतलब हम छोटे होते बचपन में हमने वो कहानियाँ सुनी थी ना कि एक वो जिन होता है, वो ऐसे चिराग में से निकलता है, तो यूनिवर्स एग्जैक्टली वही है। जब आप चिराग को ऐसे 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 करोगे, रब करोगे, और उसमें से जो निकल के आएगा जिन, और वो आपसे पूछेगा कि क्या आपकी विश है, कमांड द विश, तो आप उसको क्या कमांड करोगे? मुझे विक्टिम बना, मेरे सामने विक्टिमाइजेशन लेकर आ। नहीं नहीं नहीं, वही तो वो आपके साथ कर रहा है। तो आपको विक्टिम मेंटालिटी को ड्रॉप करना है, आपको कंप्लेन बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें गलत हो भी रही है ना, तो उसको कंप्लेन, मेरी लाइफ में ये चीज़ क्यों हो रही है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, इसको आप रिप्लेस करो कि ऐसा क्या है जो ये मुझे टीच कर रहा है। जब आप इस चीज़ पे आ जाओगे ना कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, और उस पर आप क्वेश्चन मार्क लगाते हो, वाई मी से आप करो व्हाट इट इज़ ट्राई टू टीच मी। जब आप इस चीज़ पे आ जाते हो तो आप एक तरीके के सॉल्यूशन ओरिएंटेड बन जाते हो कि अच्छा मेरे साथ ये प्रॉब्लम आई, तो इसका सॉल्यूशन क्या है। तो जब आप सॉल्यूशंस ढूंढोगे तो यूनिवर्स आपको उस चीज़ के रिलेटेड और ज़्यादा सॉल्यूशंस दिखाएगा। आप ये सोचिए कि सपोज करो कि आप एक दुकान चला रहे हैं, आपके पास कस्टमर्स नहीं आ रहे, तो आप ये मत कहोगे मेरे पास ही नहीं आ रहे, उसके पास तो जा रहे हैं। आप ये सोचो कि यार ऐसा क्या है जो मेरे पास कस्टमर नहीं आ रहे। जब आप ये चीज़ सोचोगे ना, तो आपका जो ब्रेन है ना वो उस चीज़ पे काम करना शुरू हो जाएगा कि सॉल्यूशन फाइंडिंग पे चला जाएगा। तो आप सॉल्यूशन ढूंढोगे कि अच्छा हो सकता है कि शायद मैंने प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई रख रखे हैं, हो सकता है जो मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो टाइम के साथ थोड़ी लो हो गई है, तो आप उनके ऊपर काम करने लग जाओगे। और जब आप वो काम करोगे तो ऑटोमेटिकली आप कस्टमर अट्रैक्ट करोगे, जो आपको अल्टीमेटली चाहिए ही था। क्या समझे? नाउ फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज स्टार्ट सीइंग योर वर्थ। देखिए, हम ना हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। हम हमेशा इस चीज़ को सोचते रहते हैं कि अगर सामने वाला कहेगा ना कि मैं सुंदर लग रही हूँ, तो मैं सुंदर लग रही हूँ। अगर सामने वाला कहेगा कि हाँ आज तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, तो हाँ मतलब हम हमेशा ना दूसरों पे डिपेंड रहते हैं कि वो हमारे बारे में कुछ कहे, वो हमें अच्छा बोले। हम हमेशा इस चीज़ के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जबकि हम खुद का वर्थ खुद ही नहीं देखते। जब आप एक बात बताइए, आप अपना वर्थ, आप अपने आप को प्यार नहीं करोगे, आप अपना वर्थ खुद ही नहीं देखोगे, आप खुद ही अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो आप दूसरों से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई और आपकी रिस्पेक्ट करे? सबसे पहले खुद की रिस्पेक्ट करो, सबसे पहले खुद का वर्थ देखो। जो लोग आपका वर्थ नहीं देखते, जिन लोगों को आपकी कदर नहीं है, उनको अपनी लाइफ से एलिमिनेट करना शुरू हो जाओ, हटाना शुरू हो जाओ। और मैं यहाँ पे बात मैं सिर्फ लोगों की नहीं कर रही, यहाँ पे मैं बात लोगों की, सिचुएशन की, चीज़ों की, हर एक चीज़ की। जो चीज़ आपकी लाइफ में आपको कोई हैप्पीनेस नहीं दे रही, आपको मनी नहीं दे रही, या आपका मेंटल पीस खराब कर रही है, आप हर उस चीज़ से, हर उस इंसान से दूर हो जाओ। आप देखोगे जब आप अपनी गलत चीज़ों को एलिमिनेट यानी कि उनको हटाने लग जाओगे ना, आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करने लग जाओगे, क्योंकि अगेन आप उस फ्रिक्वेंसी में और उस वाइब्रेशन में आ गए हो जहाँ पे आप यूनिवर्स को ये मैसेज दे रहे हो कि मुझे मेरी इंपॉर्टेंस का, मुझे मेरी वर्थ का पता है कि मैं कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। इसका सबसे बड़ा प्राइम एग्जाम्पल लेती हूँ, मर्सिडीज़, मस्टैंग, फरारी, ये कुछ ऐसी कार्स है जिसका हर कोई ड्रीम करता है, जो हर कोई लेना चाहता है। लेकिन क्या आपने कभी इनकी एडवर्टीजमेंट होते हुए देखी है? नहीं देखी। क्यों? क्योंकि ये चीज़ बहुत अच्छे से फरारी वाले के ऑनर को पता है कि मेरी ये जो कार है ना, ये कितनी वर्थ की है, और इसको सिर्फ वही इंसान ले सकता है जिसके पास वो वैल्यू देने की हैसियत है। तो वो कभी भी एडवर्टीजमेंट नहीं करेगा। तो आप भी अपनी एडवर्टीजमेंट मत करो, तो जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो आप अट्रैक्ट कर लोगे। क्या समझे? अब इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको यही समझाया, आपको जो चीज़ें नहीं करनी, तो आप ये जो चीज़ें नहीं करनी ना, उनको अपनी लाइफ में स्टार्ट करो, और तब आप देखो कि आप अपनी ड्रीम जॉब या जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उस जर्नी में आप कितनी फास्ट और कितनी क्विकली आगे बढ़ोगे। अब इस वीडियो के थ्रू आपको कितनी सारी चीज़ें समझ में आई, और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताओ। और जिस टाइप के आप वीडियो और आगे देखना चाहते हो मुझे वो भी कमेंट करो, ताकि मुझे ये चीज़ पता चल जाए कि आप किस टॉपिक में इंटरेस्टेड है। फिर मैं उसी टाइप की वीडियोस आपके लिए लाऊंगी, और हम सभी अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं।
क्या समझे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड येस कमेंट डाउन इन अ सेक्शन बिलो आपको ये वीडियो कैसी लगी। ऑल द बेस्ट, बाय।